9 मई मुकदमात में हम पेशरफ्त पीटीआई की क़यादत गुनाहगार करार JIT रिपोर्ट अदालत में पेश। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समात ATC के जज अरशद जावेद ने समात की। JIT ने सानिहा 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई क़यादत ने 9 मई को आवाम को उकसाया। असद उमर, आजम सवाती और हाफिज फरहत अब्बास समेत दीगर मुल्ज़िमान गुनाहगार हैं। दौरान समात अदालत ने मुल्ज़िमान के वकील से मुकालमा करते हुए कहा, पहले आप कह रहे थे तफ्तीश मुकम्मल करें, अब हो गई है तो बहस करें, आप बता दें तारीख चाहिए। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकील को दलाइल के लिए आइंदा समात 14 जनवरी को तलब कर लिया। सानिहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन की तश्कील, इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों की समात भी करेगा। बानी पीटीआई की दरख्वास्त में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को कलअदम करार देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस की राय को अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात का फैसला जुडिशल कमीशन करेगा। जस्टिस याहिया अफरीदी का जस्टिस मंसूर अली शाह को खत का जवाब। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जज मोहम्मद अफजल मजूका के रुखसत पर होने के बायस दरख्वास्त पर फैसला ना सुनाया जा सका। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई 17 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई रहनुमाओं की जमानतों की दरख्वास्तों पर समात। अदालत ने अलीमा खानम और उज़मा सुलेमान अकरम राजा समेत दीगर की अबूरी जमानत में 18 जनवरी तक तौसीह कर दी। 5 अक्टूबर का एहतजाज और हंगामा आरई के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर भी समात। उमर अयूब, फवाद चौधरी, असद उमर और आजम खान सवाती अदालत में पेश नहीं हुए। Blue economy is the name of the game. Pakistan Navy is already exploring our potentials in blue economy, but they've already had an initial investigation through Chinese companies which have great experience in this field. It is an iron resolve of the government of Pakistan along with armed forces and all law enforcing agencies to fight this menace of terrorism with full commitment of Pakistan to fight terrorism, completely defeat it, rather erase it from the face of Pakistan. That's our commitment, inshallah. बदकिस्मती से दहशतगर्दों ने दोबारा सर उठा लिया है। दहशतगर्दी की लानत ख़त्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। पाक सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। सिक्योरिटी फोर्सेज रोज़ कुर्बानियाँ दे रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 7वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, ब्लू इकॉनमी से ही मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। पाक बहरिया समंदरी वसाइल से इस्तेफादे के लिए इकदाम कर रही है। दोस्त मुल्क चीन भी बहरी शोबे में भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। देखिए, तमाम गुफ्तगू जो है वो हो रही है, तमाम जावियों को देखा जाएगा। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जिसको हम रद्द करते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क को फलाह की राह पे चलाएं, मुल्क में हंगामा जो है वो ना हो बर्पा, मुल्क में सुकून हो, अमन हो, ये हमारा मतमाए नज़र है। उसके लिए जो भी लाए अमल होगा वो हम इंशाअल्लाह अपनाएंगे। सियासी अमल जारी रहता है, सियासी अमल में कोई बात हतमी नहीं होती। मुल्क को फलाह की राह पर चलाना चाहते हैं, मुल्क में अमन तरजीह है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, क़याम अमन और मुल्क की तरक्की के लिए जो भी हो सका करेंगे। सियासी अमल जारी रहता है, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खानम का कहना है, हम जमानत नहीं 9 मई का ट्रायल शुरू करवाना चाहते हैं। आज 3-4 मुकदमात में पेशी थी। जिन्ना हाउस का ट्रायल शुरू नहीं हो रहा। पहली बार तफ्तीशी ने कहा है कि शामिल तफ्तीश हो गए हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी का मुअम्मा ताहाल हल न हो सका। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग आज फिर होगी। जराये के मुताबिक आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज शाम को ऑनलाइन होगी। आईसीसी का गुज़िश्ता इजलास बगैर किसी नतीजे के मुलतवी हो गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के दिए गए पार्टनरशिप फार्मूले पर रजामंदी जाहिर कर दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी पर हतमी फैसला आज की बोर्ड मीटिंग में मतवक्के। हमारे लिए इलेक्शन धांधली का इलेक्शन, ये हुकूमत भी कोई कानूनी हुकूमत नहीं है, बस एक ज़बरदस्ती वाली हुकूमत है। अगर कोई तब्दीली आएगी हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा हमारा वही मौक़िफ़ पार्लियामेंट के बारे में और हुकूमत के बारे में होगा। दीनी मदारस के हवाले से जो बिल है, इस बारे में हमारा कोई आपस में न मुआहदा है न दूसरे के साथ कोई कमिटमेंट है, लेकिन हम अपना फैसला अपने प्लेटफार्म से बड़े क़ुव्वत के साथ करेंगे। ज़ाहिर है जी कि तो इलेक्शन से पहले जब PDM की हुकूमत बनी थी, ज़रदारी साहब खुद जो है बड़े स्टेक होल्डर थे, उस वक्त इत्तेफाक राय के साथ यही ड्राफ्ट हुआ। सुबह में तो हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, कोई रिट नहीं है, बस कुर्सी पर बैठने को काफी समझते हैं। इस स्टेटस से आगे सोच ही नहीं है, न इंतजामी सलाहियतें हैं, न क़याम अमन के लिए कोई पेशरफ्त है। क्यों गवर्नर को इजलास बुलाना पड़ा? 8 दिसंबर तक मदारस बिल मंजूर ना हुआ तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं मदारस बिल मंजूर ना होना बहुत बड़ी ज़्यादती मुल्की सियासत में अदम एतमाद का सबब बनेगा। जरदारी साहब इसमें खुद स्टेक होल्डर थे, आज कहां से एतराज़ात आ गए। नहीं जी, मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ, और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। D चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो D चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे जी। बिल्कुल। तो बीबी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। जो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह हैं। बीबी वहां अकेली थी, D चौक में अकेला छोड़ दिया गया। भागने वाली औरत नहीं, बानी के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। D चौक में अकेला छोड़ने, फरार के बयानात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीवी ने वाजे कर दिया। PIA की पहली परवाज की पेरिस जाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक पहली परवाज 10 जनवरी को पेरिस जाएगी। टिकट्स की बुकिंग आज से शुरू। हफ्ते में 2 परवाजें मंगल और जुमे को इस्लामाबाद से चलाई जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जिनसी तशद्दुद से मुतासर अफराद के लिए एंटी रेप सेल कायम करने का फैसला। जिनसी तशद्दुद से मुतासर फर्द को फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम की जाएगी। सेल के तहत फॉरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी और कानूनी अमूर में मुआवनत भी मिलेगी। तवाबी में पुरानी दुश्मनी 3 जाने ले गई। ढेरवलार गुदून में मुलजिमान की कार पर फायरिंग, गोलियां लगने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक होने वालों में 40 साल अब्दुल रऊफ, 20 साल मुनीब और 58 साल खातून शामिल। मारखान के इलाके उचड़ी में जहरीली चाय पीने से 5 बच्चे और 2 खवातीन बेहोश, रखनी अस्पताल मुंतकिल। हालत तशवीशनाक होने के बायस THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत न संभलने पर डेरा गाजी खान अस्पताल रेफर किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से सर्दी में इजाफा और बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम समेत बालाई पंजाब के दीगर शहरों में आंधी, बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। रिपोर्ट के मुताबिक सर्दी में इजाफे के साथ कई मुकामात पर धुंध बढ़ सकती है। और नेशनल मैन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान आर्मी के नाम तीनों गोल्ड मेडल जीतकर 79 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन। लाहौर में मुनक़िदा इवेंट में मुल्क भर से तमाम नुमायां डिपार्टमेंट्स और सूबों की टीमों ने शिरकत की। वापडा का 67 पॉइंट्स के साथ दूसरा, पाकिस्तान रेलवे का 18 पॉइंट्स के साथ तीसरा नंबर।